नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए और हमारे आज के अहम मौजू पर हम सबकी रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतबा खैर मक़दम करते हैं, दिल से आपका इस्तक़बाल करते हैं मौलाना साहब। नाज़रीन, राह निजात में हमारा आज का मौजू है तरबियत इंसानियत की तामीर है। हज़रात, हम उस समाज का तसव्वुर करते हैं जहाँ अदब हो, मोहब्बत हो, शफ़क़त हो, शराफ़त हो, एक दूसरे के लिए नज़रों में मोहब्बत हो और ईमानदारी हो, ज़ाब्ते हों, कुछ उसूल हों, और ये सब हम बेहतर तरबियत से सीखा करते हैं, क्योंकि तरबियत इंसानियत की तामीर है। नाज़रीन, तरबियत हमें बेहतर इंसान बनाती है, हमारे अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा करती है और सलीक़ामंद बनाती है, बातहज़ीब बनाती है। बहरहाल, आज के शुमारे में हम तरबियत के फ़क़दान की वजूहात मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से जानने की कोशिश करेंगे, और आगाज़ हम यहीं से करते हैं कि मौलाना साहब, क्या वजूहात हो सकती हैं तरबियत के फ़क़दान की? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, इस दुनिया में जितने भी इंसान आते हैं वही 4 हाथ पाँव 2 आँखें, वही चेहरा, वो कदो कामत जी। लेकिन उन्हीं इंसानों में एक आदमी तो वो होता है जो किसी और के लिए तो क्या काम आता है, अपने लिए भी खुद बोझ होता है, किसी काम का नहीं होता। और उन्हीं इंसानों में से कुछ लोग वो होते हैं जो लाखों इंसानों के काम आते हैं, लोगों के लिए नफ़ा बख्श होते हैं, और सदियां गुजरने के बाद लोग उनको याद करते हैं। वो भी इसी तरह के हमारे जैसे इंसान होते हैं। फ़र्क क्या है? उनको बना लिया गया, इनको बनाया नहीं गया। जी जी जी। ये इंसान जो है एक तरह से भी समझिए कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल है, पड़ा हुआ है। और इनके माँ बाप, इनके उस्ताद, इनके घर के जिम्मेदार लोग यूँ समझिए कि वो फनकार हैं, कारीगर हैं, राज मेहमान हैं। कहते हैं ना मौलाना साहब के एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। हाँ, वो तराशने का जो काम है वही सबसे अहम है। एक पत्थर का टुकड़ा जो है वो जो यूं ही पड़ा हुआ है, कोई हैसियत नहीं उसकी, तराशने के बाद उसके कदर कीमत बहुत बढ़ जाती है। बेशक बेशक। हीरा भी तराशने से पहले उसकी वो अहमियत नहीं होती, तराशने के बाद बहुत बड़ी कदर कीमत हो जाती है। इसलिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंसान पैदा हुआ, माँ बाप जब बेटा पैदा होता है बहुत खुश होते हैं जी, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया है हमारे ऊपर। इसको हमें बनाना है, संवारना है, इसके आदत अखलाक को ठीक करना है। ये ख़राब होगा तो हमारे लिए बदनामी का सबब बनेगा, अच्छा होगा तो हमारे लिए नेकनामी का सबब बनेगा। कोई बच्चा कहीं नजर आए और उसके सलीक़ामंदी की कुछ बातें देखी जाएं तो लोग पूछते हैं किसका बच्चा है ये? जी जी। वो बताते हैं अतहर साहब का बच्चा है। अच्छा, इसलिए बहुत सलीक़ामंद है। तो उससे पता चलता है वो एक इम्तिहान का पर्चा है जिस पे आप इम्तिहान दे रहे हैं। जो कुछ आप इस पर लिखते हैं आपकी काबिलियत का उससे पता चलता है कि आपने जो पर्चे में लिखा है। तो हर माँ बाप की सलीक़ामंदी, ये बेसलीक़ापन, उसकी समझदारी या ना समझी उनके बच्चों के अंदर नुमाया होती है। सही बात है मौलाना साहब। इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, या फिर कोई बड़े ओहदे पर हम फायज हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर तकब्बुर आ जाता है, हम छोटे आदमी को हिकारत की नज़र से देखने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आदाब के ख़िलाफ़ होती हैं, और वो करना वो अपनी शान समझते हैं, स्टेटस सिंबल समझते हैं। मौलाना साहब, इसमें एक बड़ी चीज़ ये होती है कि आदमी जब ज़ाहिरी तौर पर बड़ा बन जाए जी, तो हकीकी तौर पर बड़ाई की खूबियां क्या हैं इससे बेखबर ना रहे वो। जी जी। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास दौलत आई, लेकिन दौलत की कुछ खराबियां हैं, कुछ खूबियां भी हैं। ओहदा आया, उसकी कुछ खराबी हैं, कुछ खूबियां भी हैं। मिसाल के तौर पर जिस्मानी ताकत है, उसकी कुछ खूबियां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं। खूबी तो यह है कि आप इन उस जिस्मानी ताकत से दूसरों को फायदा पहुंचाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी बात फरमाई है, लिकुल्ली शैइन ज़कात, हर चीज़ की एक ज़कात होती है। मिसाल के तौर पर आप जवान आदमी हैं, बराबर में आपके एक बड़ी मियाँ जा रहे हैं जिनके साथ बहुत भारी बोझ है और उनको दुश्वारी हो रही है, बार बार कभी कांधे पर उठाते हैं, कभी हाथ में लटकाते हैं। आपने पूछा चचा मियाँ कहाँ जाएंगे आप? जी। उन्होंने बताया फलां जगह जाऊँगा। क्योंकि चचा मियाँ मैं भी उधर ही जा रहा हूँ,
چاہے آپ جا نہیں رہے تھے، آپ کو دانی طرف مڑنا تھا، لیکن آپ نے سوچا ان کی خاطر میں ادھر تک چلا جاتا ہوں، بعد میں واپس آ جاؤں گا، اور آپ نے کہا یہ مجھے دے دیجئے. کیا بات ہے. آپ نے اٹھا کے وہ سامان ان کے تک پہنچا دیا. یہ جسمانی طاقت کی اور اس شباب کی زکوٰۃ ہو گئی. زکوٰۃ ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ سماجی طور پر بھی اچھی نظروں سے آپ دیکھے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. صحیح بات ہے. اسی طریقے سے آپ کی زبان میں ایک تاثیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ کسی سے کچھ کہتے ہیں تو لوگ مان لیتے ہیں، اور وہ اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے. آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی گزرا جی، اور آپ نے کہا کہ او فلاں 5 جوتے مار دے اس کو. جی جی جی. اس نے آپ کے کہنے کی وجہ سے 5 جوتے مار دیے. یہ آپ نے اپنی اس طاقت کا، آپ کی جو بات میں ایک جان ہے، اس کا غلط استعمال کیا. آپ اگر یہ کرتے کہ آپ کہتے کہ بھئی دیکھو یہ جو فقیر جا رہا ہے اس کی مدد کر دو، یہ پیسے دو ان کو، اور ان کو سوار کرا کے آؤ کہاں جانا ہے ان کو. تلخ لہجہ تو اپنے کو بھی کھل جاتا ہے مولانا صاحب. زبان سے بھی ہمیں اچھا بولنا چاہیے، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ آپ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، اور اخلاق کو تو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے. وہ ایک مجھے دوہا یاد آ رہا ہے ہندی کا، ارشاد ارشاد. کوا کاکے دھن ہڑے، جی جی. کوئل کاکو دے. کوا کاکے دھن ہڑے، کوئل کاکو دے، میٹھی بولی بول کے جگ اپنا کر لے. صحیح بات ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میٹھی وانی، ایسی وانی بولیے من کا آپک ہوئے، اور ان کو سیتل کرے آپ ہو سیتل ہوئے. تو زبان آدمی کو جب دوسرے کے لیے برا بولتا ہے تو حقیقت میں جب ہم دوسرے کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں ہماری طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں. صحیح بات. کہ اپنے آپ کو پہچانو، دوسروں کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھ لو تم کیا ہو. تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو اس کا احسان ہے، آپ کو کوئی کمال نہیں ہے. تو اس لیے آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو اس بات سے غافل نہ رہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی تم میں سے ایک نگراں، نگہبان، ذمہ دار ہے، اور اس کو اپنی ذمہ داری کے تحت جتنے لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں جواب دینا ہوگا. صحیح بات ہے. صبح کو سویرے آپ نے اگر ایک چرواہے کو 100 بکریاں دی ہیں تو شام کو جب وہ لے کر آئے گا تو اس کو ہی جواب دینا ہوگا کہ یہ 99 کیوں ہیں، ایک بکری کہاں گئی. جی 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 جی. وہ کہے گا کہ بھیڑیے نے کھا لیا تھا اس کو، تو آپ پوچھیں گے تو کہاں سو رہا تھا اس وقت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے 100 بکریوں میں سے ایک بھی کم ہوئی ہو تو اس کا جواب دینا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں خدا پاک نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اپنے بچوں کی، بچیوں کی، صرف بچی یہ نہیں ہے کہ پڑھا دیا آپ نے، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے عادات اخلاق کیا سکھائے. بے شک. مولانا صاحب والدین کا کتنا بڑا رول ہے بچوں کی تربیت میں؟ سب سے بڑا رول ماں باپ کا ہی ہے اصل میں. آپ زبان دیکھیے، کوئی آدمی جب بات کرتا ہے تو وہ اپنی مادری زبان میں بات کرتا ہے. مادری زبان کا مطلب کیا؟ زبان سیکھنا شروع کرے گا ماں سے، اس کے بعد پھر بہت ساری چیزوں میں باپ کا نمبر آتا ہے. عادات اخلاق، کھانا پینا، رہنا سہنا، بات چیت، بڑے چھوٹے کا ادب احترام، یہ ساری چیزیں ماں باپ سکھاتے ہیں. ماں باپ کو ہی اگر سلیقہ نہیں ہے تو اولاد کو کیا سکھائیں گے وہ؟ صحیح بات ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کا پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے اساتذہ کا، جو پڑھا رہے ہیں. جو کمی ادھر رہ جاتی ہے وہ اس کمی کو وہ پورا کرتے ہیں. یہ سارے لوگ مل کر ایک انسان کی تعمیر کرتے ہیں. پھر وہ انسان ایک معقول انسان، شریف انسان بنتا ہے. صحیح بات. وہ شریف انسان ہی اصل میں نمونہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اور وہ انسان ہی لوگوں کو ایک سیکھ دیتا ہے. ایسا بنو جیسا فلاں ہے. صحیح بات ہے. دوسرے لوگ جو ہیں آپ کے بچوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ دیکھو فلاں صاحب کے بچے جیسے ہیں ایسے بنو. بڑے چھوٹے کا احترام کرتے ہیں، کھانے پینے میں سلیقہ ہے. کوئی بھوکا ہے تو اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو کھلا دیتے ہیں. پہننے کی ضرورت ہے تو اپنا کپڑا، اپنی چادر اتار کے کمزور آدمی کو ڈال دیتے ہیں. یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں جو دوسروں کے اندر خدا پاک نے دی ہیں. ان میں جو اچھی چیز نظر آئے وہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے سیکھیں، اس سے بھی پہلی چیز یہ ہے کہ اچھے برے کا امتیاز ہوگا تبھی تو آپ سیکھیں گے. اور یہ اچھے برے کا امتیاز کرانا والدین کی ذمہ داری. بالکل والدین کی ذمہ داری ہے. کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے بچہ کسی نے کچھ کہا تو باپ کہہ رہا ہے گالی دے دے، اس نے گالی دے دی، یا ایسا کر دے، ایسا کر دے، مار اس کو. اس کا مطلب ہوا کہ تم تو بگاڑ رہے ہو بچوں کو. جی غلط طریقہ ہے. یہ غلط طریقہ ہے. انتقام لینا بڑی بات نہیں ہے. بالکل. ایک بڑے بزرگ نے ایک بادشاہ کو کہا تھا کہ تم لوگوں کو قتل کر کے دباؤ ڈال سکتے ہو لیکن دلوں کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ معاف کرنے سے آتی ہے. صحیح بات ہے. والدین کا بہت اہم کردار ہے جہاں تک بچوں کی تربیت کی بات ہے، چاہے وہ زبان کی بات ہو، چاہے آداب کی بات ہو، چاہے بہت سارے والدین کو ہم نے مولانا صاحب یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلاتے ہیں. اگر کسی کو کچھ کھانا یا کچھ اور دینا ہو تو بچوں کے ہاتھ سے دلواتے ہیں تاکہ ان کی عادت پڑے.
اور اسی طریقے سے دوسرے جو آداب ہیں، جو تہذیب کی باتیں ہیں، وہ اپنے بچوں سے کرواتے ہیں، ان کے سامنے کرتے ہیں. گھر میں بھی وہ اتنی بہترین زبان کا استعمال کرتے ہیں کہ بچے اسی زبان کو باہر بولتے ہیں، اور وہ زبان جب باہر بولتے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کس کے بچے ہیں. تو آپ کی بھی نیک نامی ہوتی ہے مولانا صاحب. لیکن اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بچوں ان نعمتوں کا غلط استعمال یوں کرتے ہیں کہ بچوں کو ڈھیر سارے پیسے دے دیے، بچوں نے اس کا غلط استعمال کیا، غلط طریقے سے کیا، یا پھر بچوں کو اتنا لاڑ پیار دیا کہ وہ بگڑ جاتے ہیں. مولانا صاحب نہیں، یہ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں سب کچھ انہی کے لیے تو ہے، ہم کون سا قبر میں لے کے جائیں گے، ان کے لیے ہے، لیکن حساب سے. ان کو بگاڑنے کے لیے نہیں، ان کو بنانے کے لیے ہے. حساب سے دیجئے، عادتیں بری نہ پڑ جائیں. پیسے دیے آپ نے تو ان سے پوچھے بیٹے پیسے تو لو، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے، کیونکہ مجھے کچھ خرچہ کرنا ہے. ان کا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. مجھے بتاؤ کیا لاؤ گے، جو کچھ لے کے آؤ گے لو، 100 روپے لو، اور جو کچھ لے کے آؤ گے مجھے دکھانا. صحیح. وہ لے کے آئے گا تو اب کوئی غلط چیز نہیں لا سکتا. وہ تو پیسے ہیں، بچوں سے زیادہ ان کا کوئی حقدار نہیں ہو سکتا. مر بھی جاتا ہے آدمی تو خدا پاک نے وارث انہی کو بنایا ہے، پڑوسیوں کو نہیں بنایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس پیسے کا ایسا استعمال نہ ہو جس سے ان کی عادتیں خراب ہو جائیں. چھپ کے نہ کھانے دیجئے کوئی چیز، چھپ کے لانے نہ دیجئے. کوئی چیز چھپا کے اگر اس نے اٹھائی تو اس سے کہیے یہ غلط عادت ہے. جو کچھ ہے سب کے سامنے لیجئے، امی سے پوچھ کے لیجئے، ہم سے پوچھ کے لیجئے، بہن سے پوچھ کے لیجئے. یہ عادتیں بچوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے. جب آپ شروع سے ٹوکیں گے تو رفتہ رفتہ ان کی بری عادتیں ختم ہو جائیں گی. اور مثلا بچہ تو وہ کرتا ہے جو والدین کرتے ہیں. اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، آپ معاشرے کے کام آ رہے ہیں، تو بچہ بھی وہی کرے گا جو آپ کر رہے ہیں. اچھے کام کر رہے ہیں تو بچہ اچھا کرے گا. آپ غلط کاموں میں ملوث ہیں تو بچہ بھی غلط کام آگے چل کر کرے گا. یہ بات طے ہے مولانا صاحب، یہ تجربے کی بات ہے. مولانا صاحب کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اچھے اسکولوں کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیا اور بالکل مطمئن ہو گئے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ان کی ذمہ داری ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی ذمہ داری سے بچ رہے ہیں. نہیں، ان کی ذمہ داری وہ تمام تر نہیں ہے. آپ کے معاون ہیں وہ، پوری ذمہ داری ان کی نہیں ہے. اصل ذمہ داری آپ کی ہے. اسکول کا انتخاب بھی تو آپ ہی کریں گے نا. اچھے برے اساتذہ سے رابطہ بھی آپ ہی کرائیں گے. آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا سلوک جیسا ہوگا بچے دیکھ رہے ہیں. ایک بڑے میاں آئے ہیں، آپ نے بہت عزت سے بٹھایا، ان کو چائے پلائی، ناشتہ کرایا. بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا جان کے کوئی ملنے والے ہیں. انہوں نے کہا سلام کرو، یہ تمہارے دادا ابا ہیں، یہ تمہارے تائے ابا ہیں. اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. بچوں کو انگلی پکڑ کے چلانا زندگی میں ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے ہر چیز کو سمجھداری سے چلائیے اور خود بھی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیے. آپ کا غصہ آیا اپنی اہلیہ پر، وہ بچہ بھی گھوم رہا ہے، آپ نے برا لفظ بول دیا خدا نہ خواستہ تو وہ سیکھے گا. اچھا، اپنی بیوی سے ایسے ہی بولا جا سکتا ہے. تو تڑاک سے کبھی نہیں بولیے. بچے سے آپ جناب سے بات کیجئے تو وہی سیکھے گا. وہ اب دیکھیے غلط چیزیں بچوں سے منگاتے ہیں کئی مرتبہ. آپ تو غلط لت کا شکار ہیں، لیکن بچوں سے وہ چیز منگوا رہے ہیں تو بچہ آگے چل کر اس لت کا شکار ہوگا ہی. آپ اگر بد کلامی کسی سے کر رہے ہیں، چاہے اپنی اہلیہ سے کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں سے کر رہے ہیں، تو بچہ بھی وہ چیز سیکھے گا. اگر آپ گھر سے نکلتے وقت سلام کر کے نکلتے ہیں، یا پھر گھر سے نکلتے وقت دعا کا اہتمام کرتے ہیں، یا پھر راستے میں جا رہے ہیں، کوئی پتھر ہے تو پتھر کو کنارے لگا دیتے ہیں، راستے میں کوئی ساحل ہے تو اس کو اگر کچھ آپ دے دیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بچوں کے بچے ان سب چیزوں کو سیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنے جسم کی اور اپنے جسم کے اندر اور باہر انہی چیزوں کو بساتے ہیں، اپنے دماغ میں دل میں بساتے ہیں، اور پھر وہی چیز ساری عمر وہ کرتے ہیں. اور جب تک وہ زندہ رہیں گے، جب تک ان کو دیکھ کر کوئی اور سیکھے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی بات کا بتانے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ نیک کام کر رہا ہو. آپ کے بتانے سے جب تک وہ سیکھیں گے، جب تک وہ کام کریں گے، اس کے اجر و ثواب میں آپ کا حصہ بھی رہے گا. اس کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کی اچھی تربیت ہوگی، اس میں بھی آپ کا حصہ رہے گا. ایک لامتناہی سلسلہ رہے گا آپ کے لیے نیکیاں پہنچتے رہنے کا. بے شک ہم بحیثیت ہو جاتے ہیں، پیسے والے ہو جاتے ہیں، تمام آسائش کے مالک ہو جاتے ہیں، ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، کچھ اور بن جاتے ہیں، لیکن بہتر انسان نہیں بن پاتے. مولانا صاحب جی ہاں، کیا وجوہات؟ انسانیت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. کہاں کمی ہے؟ ڈاکٹری، وکالت، انجینئرنگ، ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھنے کی چیزیں وہ آپ نے پڑھ لی، لیکن انسانیت کا کوئی سبق آپ نے نہیں پڑھا، آپ کے والدین نے نہیں پڑھایا، تو وہ چیز آپ کو نہیں آتی. ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس شیخ ابو علی سینا ملنے کے لیے گئے، تو شیخ ابو علی سینا نے ان کے خادم سے کہا کہ میرے جانے کے بعد جب یہ بزرگ کچھ بولیں میرے بارے میں تو آپ مجھے بتانا.
जब शेख बुआली सीना उठ के वहाँ से गए तो उन बुजुर्गों ने कोई लफ्ज़ नहीं बोला उनके बारे में जी। तो आखिर उन्होंने खुद ही एक दिन पूछा उनके खादिम ने कि बुआली सीना कैसा आदमी है जी। उन्होंने कहा पढ़ा लिखा आदमी है, काबिल आदमी है, लेकिन अखलाक नहीं जानता। तो ये बात उसने लिख के शेख बुआली सीना को भेजी कि फलां बुजुर्ग ने आपके बारे में ये बात कही है। तो उन्होंने उनको ख़त लिखा कि आपने ये बात कैसे कह दी, मैंने तो अखलाकियात पे इतनी किताबें लिखी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि अखलाकियात जानते नहीं, मैंने अखलाकियात रखते नहीं हैं, उनके पास अखलाकियात नहीं है। अखलाक जानना दूसरी चीज़ है, अखलाक से मुत्तसिफ होना, बाअखलाक होना दूसरी चीज़ है। उसी को एक शायर ने कहा है, खूबिये गुफ्तार को समझो ना अखलाकी सनद, खूबिये गुफ्तार को समझो ना अखलाकी सनद, खूब कहना और है और खूब होना और है। सही बात है, तो खूब होने की कोशिश करनी चाहिए। मुनासिब वक्त अब आ गया है अपने कॉलेज से बात करने का। मुख्तसर ये है कि बेहतर अखलाक हो, हम अच्छे इंसान बने। ऊंचे ओहदे के साथ साथ अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी तरबियत बहुत ज़रूरी है और तरबियत में सबसे बड़ा किरदार हमें नज़र आता है कि वालिदैन का किरदार सबसे बड़ा है और उसके बाद असातिज़ा का है और मुआशरे का भी। अगर इनफरादी तौर पर देखें तो मुआशरे का भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। तो हम सब अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, उनको अदा करें और एक बेहतर मुआशरे को हम तश्कील दें। मौलाना साहब, समरीन साहिबा कानपुर से हमारी पहली कॉलर हैं अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका समरीन साहिबा, सवाल पूछिए। समरीन साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछें। हेलो, ग़ालिबन समरीन साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है। छोटू अंसारी साहब हैं कोलकाता से अपने सवाल के साथ। फरमाएं छोटू अंसारी साहब, क्या सवाल है? खैर मक़दम आपका छोटू अंसारी साहब, सवाल पूछें। ग़ालिबन छोटू अंसारी साहब भी हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है, लेकिन इस बीच हमारे पास कुछ और वक्त है कि कम बातचीत का सिलसिला मौलाना साहब इस अहम मौजू पर हम आगे बढ़ाएं। मौलाना साहब, हम ये देखते हैं इस्लाह की गुंजाइश क्या है? अब ये सवाल रह गया है कि इस्लाह किस तरीके से हो। देखिए, इस्लाह के लिए पहली बुनियादी चीज़ तो यह है कि जिसकी इस्लाह की जा रही है वो इसके लिए तैयार हो कि मेरे को इस्लाह करे जी। अगर वो तैयार नहीं है और आपने उसकी इस्लाह की तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। एक कॉलर हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला जोड़ेंगे। मध्य प्रदेश से खदीजा साहिबा हैं। खैर मक़दम आपका। खदीजा, सवाल पूछें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं बहन, क्या सवाल है? जी, पहले तो गुजारिश है कि दुआ करते मौलाना साहब इस मुबारक महीने की रहमतें और बरकतें हम सभी को हासिल हों। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मौलाना साहब जो इतनी कीमती बातें हमें बताते हैं और कुरान और हदीस का हवाला देकर समझाते हैं, तो ये सभी चीजें हमारे जहनों में महफूज कैसे रहें, यही मुझे पूछना है। क्योंकि मैंने काफी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, कुछ मेरी डायरी में भी नोट की हैं मैंने, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जब भी कोई मामला हो तो उससे रिलेटेड चीजें दिमाग में फौरन आ जाए। इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जज्बा है आपका मौलाना साहब। इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि जिस मौजू पर अगर इनको देखना है तो बहुत सारे हमारे राह निजात के तमाम तर जो शुमारे हैं हमारे यूट्यूब पर हैं, तो ये राह निजात का वहाँ से भी मदद ले सकती हैं, वहाँ से भी मिल सकती है। जो चीज़ें उन्होंने महफूज की हैं वक्तन फ़वक्तन फुर्सत में उनको देखते रहें। जी। और अरबी का एक मक़ूला है, इज़ा तकर्रर कलाम अला समअ तकर्रर फिल क़ल्ब, जब कान में बार बार बात पहुँचती है तो सीने में महफूज हो जाती है। इसलिए जो प्रोग्राम देखती हैं मुसलसल देखा करें, बातें उलट पलट कर कभी कुछ हम बोलेंगे कभी दूसरे हज़रात बोलेंगे और वो बातें सीने में महफूज हो जाएंगी और फिर वक्त पे सामने आ जाएंगी। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे बहन खदीजा का कि बहुत लगन के साथ वो देखती हैं। मोहम्मद इस्माइल साहब पटना से सवाल पूछना चाहते हैं। खैर मक़दम आपका मोहम्मद इस्माइल साहब, आपका फरमाएं। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछें मोहम्मद इस्माइल साहब। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, तब तक बात नहीं हो पाएगी जब तक आप टीवी की आवाज़ बंद नहीं करेंगे। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल साहब, आपका सलाम हम तक पहुंच गया है, पैगाम भी आपका हम मुंतज़िर हैं। कि हमारे अहलिया के गुजरे बहुत दिन हुई है, अखबार में नहीं आते और उनको भी बहुत दिल नहीं लगता सर, किस तरह से मुलाकात हो। बात पहुंच रही है। मोहम्मद इस्माइल साहब, आपकी बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। इतना अंदाज़ा है कि आप तकलीफ़ में हैं, आपकी अहलिया तकलीफ़ में है, लेकिन क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं, ये हम समझने में कासिर हैं। जी सर, अब और कोई ऐसा दुआ बता के लिए करें आप सर।
बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद गुफ्तगू मुमकिन नहीं है चूँकि टीवी की आवाज़ खोल रखी है, आवाज़ भी खोल रखी है, फिर वो अपनी परेशानी में बोल नहीं पा रहे हैं। जब भी आप हमें फ़ोन करें तो बराए करम अपनी टीवी की आवाज़ बंद करेंगे, तभी आपकी आवाज़ हम तक पहुँचेगी, आपकी बात हम तक पहुँचेगी। जब बात हम तक पहुँचेगी तो मौलाना साहब की रहनुमाई भी आप तक पहुँचेगी। बहरहाल शहजाद साहब का सवाल हम लेते हैं, मेरठ से उन्होंने फ़ोन किया है। खैर मकतब आपका शहजाद साहब, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बताएं शहजाद साहब। मौलवी साहब जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा एक लड़का है 15 साल का, माशाअल्लाह, और वो कहने को नहीं मानता, किसी के घर में अपनी अपनी चलाता है जी। कहना नहीं मानते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। मौलाना साहब, पहले तो हम मोहम्मद इस्माइल साहब की बात पर आ जाते हैं। मोहम्मद इस्माइल साहब का इतना मफहूम हम तक पहुंचा है कि उनकी अहलिया की बहुत परेशानी है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, आपकी बात हमें पहुंची ना हो लेकिन आपका दर्द पहुंच गया है। बेशक जी जी। वो किसी कहने वाले ने कहा है कि आंसू से जो तहरीर लिखी जाती है वो अनपढ़ भी पढ़ लेता है। बेशक बेशक। तो इसलिए आपके आंसू हम तक पहुंच गए, आपका दर्द पहुंच गया। दर्द के लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप अपने इस दर्द को रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश कर दें। वक्तन फ़वक्तन नमाज तौबा, नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, हदीस शरीफ में आता है, अक़रब मा यकूनुल अब्दु इला रब्बिही व हुवा साजिदुन, सबसे ज़्यादा बंदा अल्लाह के करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। तो सजदे के सर रख कर सजदे में और अल्लाह ताला से अपने दुख दर्द बयान कीजिए, नमाज हाजत पढ़िए, अल्लाह ताला आपके दर्द को सुनेगा और आपकी परेशानियाँ इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। मज़ीद एक मरतबा हम जानने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद इस्माइल साहब से पटना से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं मोहम्मद इस्माइल साहब, क्या परेशानी है? हालांकि मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक पहुँच गई है, लेकिन फरमाएं क्या परेशानी, क्या है असल? इस्माइल साहब, अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए जी। परेशानी यह है सर कि हमारे अहलिया इस दुनिया से चले गए और हम बहुत परेशानी में, उनकी इलाज बहुत सताता है सर। और क्या बतावे आपसे, बहुत मतलब उनके बिना हमको जरा से भी रोड पर भी निकलते हैं लोरी के लिए सताता है, किसी को भी देखते तो लगता है कि वो नहीं चली आ रही है। तो ऐसा तो है सर कि क्या बोले आपसे। बहुत शुक्रिया आपने आपके जी। और वो मैं समझ गया। बहुत से कि घर से झगड़ा छोड़ के निकल गया है, ननद भौजाई से किया है और अकेला हम पड़े में घर सुनाता पड़ा हुआ है, कैसे उसको बुलाया जाए, कैसे। एक बेटा के एक मिनट और सुन लीजिए सर, हमारे बेटा को शादी उसका घर हो जाता, उसको सब सहारा था, उसके लिए ठीक है। मोहम्मद इस्माइल साहब, आपके दो सवाल हमें मिल गए हैं। लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस है लेकिन बात आपकी हम तक पहुंच गई है। मौलाना साहब, आप तक सवाल पहुंच गया है, रहनुमाई फरमाएं भाई की। देखिए, वो जब मोहब्बत होती है दो आदमियों में जी तो यही होता है कि बोल कोई रहा है, हमें आवाज़ उसकी आ रही है। बेशक बेशक। आपकी बातों का रहता है मुझे हरदम ख्याल, जब कोई बोला सदा कानों में आई आपकी। तो ये मोहब्बत का ताल्लुक है, मामला होता है। लेकिन दुनिया को खुदा पाक ने कुछ इसी तरह से बनाया है कि दो मियाँ बीवी में से हमेशा कोई ना एक पहले चला जाता है और दूसरा उसके बाद अकेला रह जाता है। और वो ऐसा होता है जैसे साइकिल का एक पहिया टूट जाए तो एक पहिया जो है वो आधी रफ्तार भी नहीं चल सकता वो। तो ये एक परेशानी है, कुदरत का एक निज़ाम है। हमें सब्र से, सुकून से काम लेना चाहिए और अल्लाह ताला से आफियत की दुआ, उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, अपने लिए आफियत की दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए, अल्लाह सब्र फरमाए। मौलाना साहब, मोहम्मद इस्माइल साहब का एक सवाल बाकी है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर और हैं, शबाना साहिबा हैं, उनका हम सवाल ले लें। शबाना साहिबा, फरमाएंगे क्या सवाल है? महाराष्ट्र से हमें फ़ोन कर रही हैं जी। फरमाएं शबाना साहिबा, क्या सवाल है? बाबा से बुलंद अपनी बात कह दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। आवाज़ कम करो उसका। हाँ, मैं वो बोल रही हूँ, हमारा बच्ची ऐसा 12-13 साल की है जी, अब बालिग हो गई, तो वो मदरसे में पढ़ने को जा सकती है क्या? ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। बातों का सिलसिला जोड़ते हैं। मौलाना साहब, एक कर्ज के सवाल के साथ मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहता हूं। कल के शुमारे में बहन ने एक पूछा था नाम के ताल्लुक से। इससे पहले भी उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन कल उन्होंने मज़ीद हमें फ़ोन किया और उनको शायद तशवीश है, कुछ उलझन सी है कि अफनान नाम जिसको आपने मना फरमाया था, वो ये जानना चाहती थी कि क्यों मना फरमाया है। देखिए, इन्होंने
ایک اچھا سا نام لگا انہوں نے سوچا رکھ لیں. جی جی. یہ سورہ رحمان میں یہ لفظ آیا ہے افنان، اور افنان جمع ہے فنن کی. فنن کہتے ہیں سیدھی سیدھی ٹہنی جو ہری بھری ہو. تو اس لحاظ سے فنن نام تو ٹھیک ہے، لیکن افنان کا مطلب بہت ساری سیدھی سیدھی ہری ہری ٹہنیاں. تو بہت ساری تو کوئی چیز ایک نہیں ہو سکتی نا. اگر مجھ سے کوئی کہے کہ مولانا صاحب ٹوپیاں اوڑھ لیجئے، تو ایک وقت میں کئی ٹوپیاں اوڑھی جا سکتی ہیں کیا؟ نہیں اوڑھی جا سکتی. تو ایک آدمی ہے تو اس کا نام فنن رکھی جائے تو، اور فنن کوئی نام نہیں ہوتا. جی جی. اب افنان آپ رکھیں گے تو افنان کا مطلب بہت ساری ٹہنیاں. تو ایک آدمی بہت ساری ٹہنیاں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس معنی کر وہ ٹھیک نہیں. بہت شکریہ. امید ہے بہن کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، پروین صاحبہ ہیں نوی ممبئی سے. خیر مقدم آپ کا. پروین صاحبہ سوال پوچھیے. ٹی وی کی آواز بہن بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. جی میرے شوہر کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، بہت بیمار رہتے ہیں، اور مجھ میں بھی بہت چڑچڑاپن آتا ہے، بات بات پر غصہ، جھگڑے فساد. اور پھر اس کے بعد ایک دوسری بھی چیز پوچھنی ہے کہ اپنے اسلام میں ہوتا ہے کہ بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے، تو یہ سنت ہے؟ کیونکہ ایک بحث ایسی ہو چکی ہے کہ کئی لوگ بولتے جو قرآن میں ہم وہی مانیں گے. ٹھیک ہے بہن. بسم اللہ تو قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے تو ہم وہ چیز کو نہیں مانتے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ 4 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو ایک روایت ہے کہ بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے بچے کو پہلے. جی مولانا صاحب. یہ سنت ہے یا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب کی بات کو غور سے سنیں. مولانا صاحب کی طرف دیکھیے، پہلے تو بنیادی چیز یہی غلط ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے اسے مانیں گے، اور جو نہیں لکھا ہے اسے نہیں مانیں گے. تو یہ پروگرام دیکھنا کہاں لکھا ہے قرآن شریف میں کہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں گے ٹی وی پہ اور تم اسے دیکھنا. یہ پروگرام بھی نہ دیکھو. جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے وہی کریں گے، وہی کھائیں گے، وہی پئیں گے. یہ تو بالکل نہ چلنے والی بات ہے. جی. قرآن مجید میں تو بہت ساری وہ حدیثیں نہیں لکھی ہیں، جو حدیث میں باتیں بتائی ہیں وہ نہیں لکھی ہیں. نماز، ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض ہوں گے اور فجر میں 2 رکعت فرض ہوں گے، یہ کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں؟ تو پھر 4 اور 2 کی بحث ختم ہو جائے گی. یہ بالکل دیوانگی کی بات ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے اسے مانیں گے اور جو اس میں نہیں لکھا ہے وہ نہیں مانیں گے. یہ تو بنیادی طور پر غلط ہے. رہا یہ کہ 4 سال کی عمر میں بچے کی بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے، یہ بزرگوں سے ایک معمول چلا آ رہا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فوائد الفوائد میں اس کو بیان فرمایا ہے، اور مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی نے بھی ایک جگہ لکھا ہے 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو بسم اللہ کراتے ہیں. یہ نہ قرآن مجید میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے. بزرگوں کا ایک معمول چلا رہا ہے. کوئی کر سکتا ہے بہت اچھا، اور نہیں کرے گا تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کر لی. ٹھیک ہے. شبنم صاحبہ سے بات کریں گے، ہماری فون لائن پر ہیں اس وقت. فرمائے بہن شبنم، کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ شبنم صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ میں نے جگہ لی تھی تو وہ 2009 میں لی تھی سر. اب اس جگہ کا ہمارے جو جٹھانی تھے تو انہوں نے میرے کو کیا بولے کہ بھائی تم جو ہے تو اس میں سے آدھی جگہ ہم کو دے دو. تو میں نے بولی نہیں، وہ چھوٹی جگہ ہے 23 فٹ کی نہیں. تو بولے وہ ایسا کرو، میرے لڑکے کو بولو کہ بھائی میں آدھی جگہ دوں گی تو پھر وہ پیسہ جمع کریں گا. تو میں نے اس کو ایسا ہی بولی. اب اس کے بعد وہ جگہ کم تھی تو میں بولی اب تمہارے بیٹے کو بول دو کہ میں نہیں دوں گی. تو بولے اگر تم دیں گی تو ہم رشتہ ختم کر دیں گے، نہیں دیں گی تو پھر میں بولی میں نے دکھا دی وہ. اب اس کے بعد جو ہے تو پھر وہ میرے سے گناہ ہوا یا میں جاننا چاہتی ہوں. مولانا صاحب سوال مکمل طور پر پہنچ گیا، کچھ اور پوچھنا ہے؟ پوری طرح تو نہیں پہنچا، اور پوچھنے سے بھی وہ بات سمجھا نہیں پائیں گی. دیکھیے، زمین جائیداد کا لین دین، پیسے کا لین دین، جو کچھ بھی کیا جائے زبانی نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید کی جو ہدایت ہے سورہ بقرہ کے آخری سے پہلا رکوع آیت مداینت کہلاتی ہے، جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ کوئی بھی پیسے کا زمین جائیداد کا لین دین کرو تو لکھت پڑھت کے ساتھ کیا کرو. اس کے باوجود بھی کوئی آدمی انحراف کرتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، آپ انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوں گے. یہ تو سوال کا ایک پہلو ہوا، لیکن ان کے مطابق جو ہم تک مفہوم پہنچ رہا تھا، جو مجھے پہنچا، وہ یہ کہ یہ زمین ان کی ہے، کوئی اس میں حصہ داری مانگ رہا ہے.
अखलाकी तौर पर, मोहब्बत की बुनियाद पर, रिश्ते की बुनियाद पर। इन्होंने उससे देने से इनकार किया, ये नहीं दिया, तो ये देना मुनासिब है नहीं? देखिए, तो इनकी मर्जी की बात है। अपनी चीज़ कोई आदमी किसी को देना चाहता है दे दे, नहीं देना चाहता है उसकी मर्जी। इस बात की वजह से ये गुनहगार नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहन शबनम का सवाल अगर यही हैं दोनों सवाल, तो दोनों सवाल दोनों रुख से जवाब पहुंच चुके हैं। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं, तबस्सुम साहिबा, उनसे हम बात करते हैं। तबस्सुम साहिबा, फरमाएं क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम बहन तबस्सुम, बताएं। मेरा ख्वाब है जैसे हम जमीन ले रहे हैं लोग 2 गोतिया मिल के एक जगह, उसमें जैसे उसका भुट्टा का पेड़ न पूरा उगा हुआ है, हम हॉस्पिटल में निकल रहे हैं, मेरा भुट्टा का जो गाछ है न मुरझाया हुआ है। अरे तो खाब है कि सुबह अपना भैंसुर को न खाब में दे रहे गरम आलू वाला पराठा बना के। ख्वाब की बात तो आप हम तक पहुंच गई कि ख्वाब में आप गर्म आलू और पराठा देख रहे हैं, किस तरफ इशारा, लेकिन पहला सवाल हम तक नहीं पहुंचा है आपका। आलू वाला पराठा बनता है, वही वाला बना के दे रहे हैं अपना भैंसुर को। ये सवाल हम तक पहुंच गया बहन। और पहला वाला सवाल नहीं होता है जी हम लोग में बातचीत नहीं है, लेकिन वो मेरा ख्वाब में हम उनको दे रहे हैं खाना बना के। अच्छा, बहुत शुक्रिया। किसी से बातचीत नहीं है और उसको वो ख्वाब में खाना बनाकर दे रही है, ये किस तरफ? इसका मतलब ये है कि ताल्लुकात संवारने की कोशिश कीजिए, मिलजुल के रहना ही अच्छा होता है। किसी से कोई तकलीफ पहुंची है तो उसको माफ़ कर दीजिए और ताल्लुकात हमवार कर लीजिए, बेहतर कर लीजिए। और दूसरा ख्वाब जो है जिसमें गर्म आलू और पराठे ये देख रही हैं, ये बना रही हैं या कोई और दे रहा है इनको? अब ये इन्होंने वाजे नहीं किया है। बहरहाल वो अच्छी चीज़ है, खाने पीने की अच्छी नेमतों में शुमार है उसका। बहार सुल्ताना साहिबा कानपुर से हैं अपने सवाल के साथ। खैर मख्तम आपका बहार साहिबा। जी, मेरा सवाल ये, मेरा बेटा 14 साल का है जी, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मतलब कोशिश बहुत वो करता है। आप आज मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब आए, प्लीज आप उनसे मेरे बेटे मोहम्मद अयान का नाम है दुआ करा दीजिए और एक ख्वाब की ताबीर है। उनका पढ़ाई में जी नहीं लगता है या पढ़ने में कमजोर हैं? पहले तो ये इसकी वजाहत करें। एक सवाल प्लीज मेरा सुन लीजिए, पहले इसका ये मुकम्मल कर। मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। जी हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं। जी, हमने ख्वाब देखा है कि हम एक दुकान पे गए हैं, मतलब पेड़ लगे हैं गमलों में, वो हम खरीद रहे हैं, इसलिए हमें ताबीर प्लीज बता दीजिए। बहुत शुक्रिया, हम फौरन ही बड़े बड़े पेड़ हैं। जी जी हाँ, वो खरीद रही हैं। जी 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 मौलाना साहब, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पेड़ जो होते हैं वो अहम लोग शख्सियात होती हैं, वो आपने हासिल कर रही हैं। उम्मीद है आपके हक में बेहतर होगा इंशाल्लाह। बच्चे के ताल्लुक से अभी मौलाना साहब आपकी रहनुमाई हासिल करेंगे। समरीन साहिबा मुंतजर हैं, कानपुर ही से हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। फरमाएं बहन समरीन। ये हमने ख्वाब देखा है कि मेरे पापा ने ख्वाब देखा है कि मेरी दादी के बाद उनका बंटवारा हो रहा है। और दूसरा ये सवाल है, मेरे दिल में छेद है, हमें क्या करना चाहिए? कितनी उम्र है बच्चे आपकी? जी, मेरे दिल में छेद है, उसका इलाज बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत तकलीफ है। मेरे लिए दुआ भी करा दीजिए और कुछ उम्र कितनी है आपकी? कि हम पढ़े। उम्र आपकी कितनी है? एक कामा मिल जाए सऊदी में, वो बहुत परेशान हुआ। दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपके दिल की छेद की शिकायत भी दूर कर दे और उनको इकामा भी मिल जाए। बेटे, नमाज हाजत पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और सदका जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल सकते हैं उतना निकालिए। जितने ज़्यादा मजबूर परेशान गरीब आदमी को देंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और इनके वालिद जो ख्वाब में बंटवारा देखते हैं अपनी वालिदा से, वो किस तरफ इशारा है? अगर कोई ज़मीन जायदाद का मामला लटका हुआ है तो अच्छा ये है कि इनके चले जाने से पहले उसको साफ कर लेना अच्छा है। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। ज़मीन जायदाद का मामले ज़्यादातर ये होता है कि आदमी लटकाए रहता है यहाँ तक कि ये नस्ल भी चली जाती है, उससे अगली नस्ल भी चली जाती है। इसलिए उन मामलों को जल्दी निपटा लेना अच्छा है, उनमें सफाई ज़्यादा मुनासिब है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। केरला से एक कॉलर हैं, जुलेखा साहिबा। फरमाए बहन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, मेरा ये सवाल है, मेरा शादी को 17 साल हो गया। मेरा हस्बैंड बहुत गुस्सा करती है और बच्चा है ना, वो मैं आज टीवी में देख रही गुफ्तगू में तो देख रही थी जो बच्चा को किस तरह परवरिश किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे हस्बैंड को मैं बहुत समझाया, बहुत 17 साल से मैं समझाता रहे, लेकिन कुछ समझता नहीं है। लेकिन इतना गंदी बातें करती है, सब टाइम बच्चा को गाली देती है, मारती है, हर वक्त गुस्सा। इधर मतलब कोई किसी को कोई रिश्ते नाते कुछ नहीं जानता, माँ बहन
किसी को कुछ बड़ा का कोई रेस नहीं है, कुछ नहीं। मैं इतना परेशान हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अल्लाह मदद फरमाए। आपकी बात हम समझ गए। सिर्फ खाना पीना इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं करती है, सब कुछ लेके आते हैं, खाना पीना देते हैं, और हाथ में कुछ खर्चे बर्चे कुछ भी नहीं देते। लेकिन अच्छा सर्विस भी करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, इंजीनियर है, लेकिन एक भी भाषा ढंग से नहीं बोलते। आपकी तकलीफ हम तक पहुंच गई है जी। दूसरा सवाल ये है कि कपूर का तेल बालों में लगा के धो के नमाज पढ़ सकते हैं, और कपड़ा में कम्फर्ट, जो नमाज पे कपड़ा है वो कम्फर्ट यूज कर सकते हैं, और फ्लोर क्लीन करने के लिए कोई लिक्विड यूज कर सकते हैं कि नमाज के प्लेस जगह में। ठीक है बहन, आपके तीनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। हमारे साथ बहुत अफसोस की बात है, इन्होंने अपने शौहर की बात की। आज हम अखलाक के मौजू पर ही हम बात कर रहे हैं, तरबियत के मौजू पर हम बात कर रहे हैं। इस तरह का माहौल जब घर में रखेंगे तो बच्चे हैं, वालिदाएं, बहुत गलत माहौल होगा। और आप सिर्फ अपनी मौजूदा ज़िंदगी ख़राब नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाली नस्लों तक को तबाह कर रहे हैं। इसलिए जो बर्तावा, जो तरीक़ा आपका है वही बच्चे सीखेंगे, और उनकी ज़िंदगी भी उसी तरीके से ख़राब होकर चलेगी। इसलिए बर्दाश्त से काम लीजिए। और इस बहन से हम ये कह सकते हैं कि ये नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर नमाज पढ़ी जाती है, वो दुआ पढ़कर, वो नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से पनाह मांगे कि परवरदिगार, ये जो बेसुकूनी के हालात हमारे घर में हैं, हम तेरी पनाह चाहते हैं, हमारे घर में सुकून अता फरमा। ये दुआ करें, रफ्ता रफ्ता इंशाअल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। ये बर्दाश्त से काम लेती रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके घर में सुकून अता फरमाए। और मर साहब देखिए, बच्चे कमज़ोर होते हैं, ख़वातीन कमज़ोर होती हैं जिस्मानी तौर पर, आप उनके ऊपर इस तरह की बात कर रहे हैं तो मुनासिब नहीं होता। आप मोहब्बत तो करके देखिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा रहम करता है, मोहब्बत से पेश आता है। अमर साहब, इनका दूसरा सवाल कपूर के तेल के ताल्लुक से है, उसको लगा करके क्या नमाज अदा की जा सकती है? गालिबन किसी तेल में कपूर मिला करके। जी हाँ, उससे कोई कपूर की बुरी बदबू ऐसी नहीं होती जिससे नमाज ना हो सके, तो कर सकती हैं। और तीसरा एक और छोटा सा सवाल है कि लिक्विड से, किसी लिक्विड से क्लीनर होगा, उससे फर्श साफ कर सकते हैं कि नहीं? पाक चीज़ है तो कोई हरज नहीं है, साफ कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, अमीना साहिबा। अमीना साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम। बाबा से बुलंद अपनी बात कह दीजिए। जी, मेरा एक ख्वाब है, ख्वाब जो बार बार आता है मुझे। मैं जब किसी गली के अंदर पूरी कुर्सी इधर उधर होती है, और मैं वहाँ जाके आयतल कुर्सी और यासीन शरीफ पढ़ती हूँ। ये ख्वाब मुझे 2-3 मरतबा आ चुके हैं। किसी गली में जब जाती हैं तब? कहाँ जाती हैं? किसी गली में जाती हैं तो आयतल कुर्सी और साया दिखता है मुझे, कुर्सी वगैरह उतरती है, वहाँ पे मैं खुद जाके आयतल कुर्सी यासीन शरीफ हमेशा ख्वाब में पढ़ती रहती हूँ। और ये ख्वाब मुझे, ऐसे ख्वाब बार बार आते हैं। जी, मौलाना साहब से जानते हैं कि इसकी क्या ताबीर हो सकती है। बहन शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, एक तो सूरह यासीन शरीफ सुबह सवेरे पढ़ लिया करेंगे, और दूसरे के आयतुल कुर्सी सुबह शाम कम से कम 3 मरतबा पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला किसी रूह से इनका राब्ता कराना चाहता है तो अच्छी बात है। यही कहा जा रहा है कि आयतुल कुर्सी बार बार पढ़िए, और सुबह को 1 मरतबा कम से कम सूरह यासीन शरीफ पढ़ लिया कीजिए। मौसम मोहम्मद इस्माइल साहब और शहजाद साहब का तकरीबन एक ही सवाल है। शहजाद साहब ने मेरठ से फ़ोन किया था, कहते हैं कि बेटा 15 बरस का है, कहना बिल्कुल नहीं मानता है। मोहम्मद इस्माइल साहब का कहना यह है कि बेटा झगड़ा करके चला गया है कहीं। देखिए, इनको एक तो इनकी अहलिया और ये जब नमाज़ पढ़ा करें, ये तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, मस्जिद में वहाँ दुआ करें, और जब कभी सुन्नत या नवाफिल घर पे पढ़ें तो जानमाज के सामने पानी की एक बोतल रख लिया करें, और उस पर दम करके नमाज के बाद जो भी कुछ पढ़ा गया है नमाज में वही दम करके बच्चों को पिलाया करें। इसी तरीके से बच्चों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद कम से कम 101 मरतबा या वदूद हो, या वदूद हो, या वदूद हो, ये पढ़ा करें। अल्लाह का एक पाक नाम है ये, इसके नतीजे में इंशाअल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। शबाना साहिबा का महाराष्ट्र से हमारे पास सवाल है। 12 बरस की माशाअल्लाह उनकी बच्ची हो गई हैं। वो कहते हैं कि यानी अब वो मदरसे जा सकती हैं या नहीं? देखिए, शरीयत की तालीम यह है कि जब बालिग होने के करीब हो, एक लफ्ज़ आता है बालिग, और एक उससे पहले एक लफ्ज़ होता है मुराहिक कहलाता है। जी जी, यानी करीबुल बुलूग, बालिग होने के करीब हो। जी, एहतियात उसी वक्त से करनी चाहिए। लड़कों और लड़कियों को
بستر پہ سونے میں الگ کر دیا جائے بہت پہلے سے. اسکول میں کالج میں بھی ساتھ ساتھ نہ پڑھایا جائے. شریعت کا جو حکم ہے وہ تو ہم وہی کہیں گے. رواج کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو غلط رواج ہے تو اس کو قابل اصلاح ہوتا ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ احتیاط کر سکتے ہیں تو احتیاط کیجئے, ورنہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے غلط نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس وقت معاملہ بے قابو ہو چکا ہوتا ہے. ایک سوال اور ہے پروین صاحبہ کا نوی ممبئی سے. ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے, اس تعلق سے انہوں نے کسی دعا کی درخواست کی ہے, اور پہلے تو دعا فرما دیں ان کے لیے. جی ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور جتنے بھی ہمارے بھائی بہن اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں, جو نہیں بیان کر پاتے ہیں, ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و قوت عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے جو کچھ یہ دوا دارو کر رہی ہیں وہ تو کرتے ہی رہیں, مایوس نہ ہوں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ صدقے کے ذریعے بھی دوا دارو کیا کرو. یہ بھی ایک طریقہ ہے. جس طرح ہومیوپیتھی ہے اور دوسری پیتھیاں ہیں, ایک صدقہ پیتھی بھی ہے جس سے ہم واقف نہیں ہوتے ہیں. صدقہ پیتھی سے فائدہ اٹھائیں, اور اس میں جتنے زیادہ مجبور پریشان آدمی کی خاموشی سے مدد کریں گی اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا, اتنے مثبت نتائج ہمیں دیکھنے کو ملے. بہت شکریہ مولانا صاحب تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے اور میری رہنمائی فرمانے کے لیے. مولانا صاحب آج کا بہت اہم موضوع پر بھی آپ کی بہت مفید رہنمائی ہمارے ناظرین تک پہنچی. آج ہم نے تربیت کے تعلق سے بات کی. تربیت انسانیت کی تعمیر ہے, اور اس میں نکل کر کے بات یہی آئی ہے کہ بچوں کی تربیت میں والدین کا بہت اہم رول ہے. بچوں کی اس طریقے سے پرورش کریں کہ وہ بہتر معاشرے کو تشکیل دیں. کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ سب کے پرخلوص اور پرزور فرمائش پر اسٹوڈیو کی رونق کو دوبالا کر رہے ہیں مشہور و معروف عالمی شہرت یافتہ طبیب جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب, نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل. مل کر استقبال کرتے ہیں. خوش آمدید ڈاکٹر صاحب, استقبال ہے آپ کا. جی شکریہ, السلام علیکم. تو ناظرین آپ سب کو بھی جوڑتے ہیں پروگرام کے سیگمنٹ سے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ فون کر سکتے ہیں. اس دوران آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. جوڑوں کا درد, جی ہاں, سردیوں کے موسم کی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ دستک ہو رہی ہے. گلابی جاڑے شروع ہو چکے ہیں, اور سردیوں کے موسم میں جوڑوں کا درد ڈاکٹر صاحب معمر لوگوں کو یا جن لوگوں کو جوڑوں کے درد کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے. گرچہ کہ بہت خوبصورت موسم ہے, لیکن اگر صحت ہے تو موسم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے سردیوں میں کیا کیا جائے؟ یہ ماشاءاللہ اس کا کریڈٹ بھی آپ ہی لوگوں کو جاتا ہے, خاص وہی سلام دو اور راہ نجات کے پروگرام میں جو لوگ ناظرین ہیں ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بار بار درد کی شکایت کی, اور پھر ایک ایسا تیل تقریباً جو 6-7 لاکھ مریض دیکھے, اس کے بعد میں ایک ایسا تیل نایاب بن کے آیا جو 5 اسٹار ریٹنگ پہ ایک دم آ گیا. اور یہ یہی نہیں, تمام دنیا میں. لاس اینجلس میں ایک یونیورسٹی ہے, تو اس یونیورسٹی کے جو وی سی ہیں انہوں نے استعمال کیا اتفاق سے یہ, تو ماشاءاللہ وہ اتنے دن سے پریشان تھے, خاص طور سے ریمیوٹزم ان کو تھا, تقریباً 20-22 سال سے پریشان تھے. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس توسل میں کرشمہ پین نیل آئل جو ہم نے بنایا اس سے لوگوں کو شفا یابی ہوئی, کہ وہ اب ہمیں دسمبر میں وہاں بلا کے ڈاکٹریٹ دے رہے ہیں. یو ایس بلایا انہوں نے اور لیٹر بھیجا ہے انہوں نے, اور خاص طور سے NMC فارما کو شکریہ ادا کیا ہے, اور ہماری تمام یہ کاوش جو نیچروپیتھی کی ہے اور جی سلام کی ہے اس کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ہمیں ایسا تیل مل گیا جو امریکہ میں بھی دیکھیے وہ کام کر رہا ہے. اور وہاں بہت ہی انہوں نے اسپیشل پروگرام رکھا کہ یورٹ میں 2 دن تک رکھیں گے وہاں میں, اور اس یورٹ میں ہی وہ پروگرام کریں گے, وہیں پر وہ ڈگری عنایت کریں گے. تو یہ تو واقعی آپ نے, میں کہوں گا ناظرین سے کہ جس طرح کی پرابلم ہو آپ کو, پیرالائسس بھی اگر ہے اتفاق سے, یا کوئی بھی اور پرابلم ہے, مطلب سیکسول پرابلم بھی ہے, اس میں بھی اس کا استعمال کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے, ہم بتا دیں گے. تو وہ چیز یہ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کرشمہ پین نیل آئل. ایک کالر کا سوال آیا تھا کہ 14 سال کا بچہ ہے اور وہ چل نہیں سکتا, تو ایسی صورت میں کیا یہ تیل مددگار؟ جی ہاں بالکل, اس تیل کا وہ کرتے ہیں. اور اس میں ساتھ ساتھ ایسا کریں, اگر اس کے نروائن ویکنیس ہے تو TENS لکھ لیں لوگ, ٹینس کے نام سے ایک چھوٹی سی مشین آتی ہے, تو جیسے اس کو لگائیں گے تو اس کے بعد میں جس طرح سے ہمارے ECG کرتے ہیں نا اس طرح سے اس کے ہوتے ہیں, وہ لگا دیجیے چاروں طرف, اور تھوڑا سا وہاں پر اس مشین سے اس کو کرنٹ دے دیجیے گا جو چل نہیں پاتا. تو اس کے جو نرز اگر ویکنیس ہے, یا یہاں درد رہتا ہے, یا تھوڑا ہلتی ہیں, کانپتی ہیں, یا چائے پیتے ہوئے ہاتھ بھی ہلتے ہیں, تو اس تیل کو ملنے کے بعد میں ٹینس مشین کا استعمال کریں انشاءاللہ. یہاں سوال ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کو اگر دیکھا ہوگا تو اس میں ایک کالر نے 2 بار سوال کیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں لرزش ہے, ہاتھ کپ کپاتے ہیں چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے, کچھ لکھتے ہوئے. اسی طرح وہ لوگ جو خود سے یہ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے, یہ کیا نیشنل میڈیکل کالج آ کر وہاں یعنی وہاں جا کر یہ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں؟ اگر وہ زیادہ وقت بھی نہ دیں تو ہمیں 1-2 دن کا وقت دے دیں,
अगर बहुत से लोग जो आजकल इतना लाइफ बिजी हो गई है, दूर दूर से आते भी हैं हमारे यहाँ, उड़ीसा से, बेंगलोर से, बहुत दूर दूर से, लेकिन बेचारों को बड़ी परेशानी होती है। लेकिन 1-2 दिन के लिए भी अगर आ रहे हैं तो हम उनको तरीका समझा दें, जो उनकी लाइफ स्टाइल है अगर वो गलत है कहीं तो उसको सही कर दें, और जो टेंस मशीन का इस्तेमाल है वो उनको समझा दें, और जो करिश्मा पेनिल ऑयल में मालिश करने का तरीका है, सही तरीका, तो उसको भी समझा दें। तो उससे क्या होगा कि उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी वो हमने उस पर लेवल पे लिख दिया है, वो अपने यहाँ फिलहाल मंगा कर सकते हैं, और टेंस मशीन हर जगह मिल सकती है, और नहीं मिलती है तो हमसे वो क्या हम इंशाल्लाह भेज देंगे उनके पास में। कोई महंगी नहीं होती, वो 2000 रुपए की मशीन होती है सिर्फ। डॉक्टर साहब, साउथ के मुकाबले में या दीगर मकामात के मुकाबले में नेशनल मेडिकल कॉलेज में सहारनपुर में जो इलाज है ये निस्बतन बहुत सस्ता है, अफोर्डेबल है। बिल्कुल। तो वहाँ जाकर इंसान जो सहूलतें हासिल कर सकता है, कितना कॉस्ट आ जाता है? जी, मैंने खुद अभी साउथ में इत्तेफाक सफ़र किया तो देखा कि 25,000 रुपये पर डे के हिसाब से लोग लेते थे वहाँ, और 5,000 रुपये तबीब की फ़ीस थी जो कंसल्ट करता है। और हमने इसमें सब चीज़ें बहुत ही मुनासिब रखी है, 1,000 रुपये महज फ़ीस रखी है, और उसमें भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं तो पूरी फ़ीस आप ले सकता है, रिफंडेबल। हाँ, बिल्कुल रिफंडेबल है। वो सब सोचता है कि नहीं ज़्यादा लिए गए। और जो हमारे यहाँ ये शिरोधारा और ये चीज़ें होती हैं, ये भी 500 पर समझ लीजिए एक सिटिंग का है, जबकि इसके 5,000 10,000 ये मैंने बताया ना, मैं खुद गया था अभी पिछले अगस्त में, तो 25,000 रुपये पर डे के साथ लेते थे। आलिया भट्ट आई हुई थी बल्कि वहाँ, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था आलिया भट्ट का, तो मुझे लगा भाई बड़ा मतलब एक तरह से इसको लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वाकई 10,000 साल पहले जो पैथी थी, नेचुरोपैथी थी, तिब नबवी थी, उसका हर एक इंसान को फ़ायदा पहुँचे। जी, सुहेल साहब कानपुर से हैं। सुहेल अहमद साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरा फ़ोन जी सलाम से लगा है और अब डॉक्टर साहब से बात होगी। जी जी। मैं असल में कानपुर से हूँ, और मेरे फादर इन लॉ को जो है हार्ट की प्रॉब्लम है, कई सारी प्रॉब्लम उनको रहती है, जैसे नींद नहीं आती, हाथों पाँव में बेचैनी होती है, और ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में बताया है उन्हें, और उसका जो खर्च है वो कुछ ज़्यादा है। डॉक्टर साहब के यहाँ सस्ते में इलाज होता है, तो बस इसीलिए डॉक्टर साहब को कॉल की थी। उन्हें कब दिखा सकते हैं, कैसे उनका इलाज करा सकते हैं? जी, गौर से सुनिए डॉक्टर साहब क्या फरमाएं। जी, शुक्रिया आपका। आप ये जो है नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करके और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि हमारा होना भी वहाँ ज़रूरी है। और हम मड थेरेपी के ज़रिए, क्रोमोथेरेपी के ज़रिए जो उसको उनका ट्रीटमेंट करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो फिलहाल आप गामा बेंजीन आती है एक दवाई, सफ़ेद सा तेल होता है, उसको मालिश कर दें और फौरी फ़ायदा हो जाएगा जहाँ पर भी आप हैं। लेकिन उसके बाद में जब आप चाहेंगे हमें वक्त है तो आप एक बार के लिए आ जाएं, और अगर किसी वजह से नहीं भी आ पाते तो आप तफसील से उनकी एक रिपोर्ट करा दें CBC की, और CBC की रिपोर्ट हमें भेज दीजिए, हम उनकी दवाई वहाँ भेज देंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आपके पास। जी, अभी जो दवा आपने बताई वो गामा बेंजीन दवा आती है, बहुत सस्ती दवा आती है, 10-20 रुपए की शीशी मिल जाती है, उसकी मालिश कर लें वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारी गुफ्तगू जो पहुंची थी वो शिरोधारा वगैरह का आप जिक्र कर रहे थे। जी। इसको जैसे आपने देखा साउथ में बहुत ज्यादा जो है वो लोग उसकी तरफ राग़िब हैं, नॉर्थ में या इस तरफ जो है वो कैसे इसके बारे में फीडबैक मिलता है? नहीं, सही कह रहे हैं। असल में साउथ के लोग तो थोड़ा हमसे आगे ही हैं, अवेयरनेस इसमें कुछ अवेयरनेस आते। लेकिन अभी हम पिछले साल यूरोप गए थे, सितंबर हमने वहीं काटा, लंदन में, इंग्लैंड में, तो वहाँ हमने देखा कि हमारे से ज़्यादा अवेयर जो है लंदन के लोग हैं कि वो अपना एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो उनकी, हालांकि उन्हें सब फ्री मिलता है, लेकिन वो हमारे माजून खाना पसंद करते हैं, हमारी दवाई खाना पसंद करते हैं, यानी कि आयुर्वेदिक टोटल हर्बल। तो उन्होंने हमें ऑफर भी की कि आप हमारे यहाँ बना लीजिए, 10 बीघे हम ज़मीन दे रहे हैं आपको। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग जो हैं एलोपैथिक खाने के या परेशान होने के बाद ना आए, बल्कि जैसे हार्ट की या कोई प्रॉब्लम पहले ही आ जाए तो इंशाल्लाह उनको ऑपरेशन की या किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या कैंसर या बीमारी ऐसी किस्म का होने की नहीं, क्योंकि जब उनका इम्यून सिस्टम बॉडी का जो है वो ठीक हो जाएगा, और वो जो हम उनको बूस्ट करने के लिए स्टीम बात है, सोना बात है, या दूधोधारा है, कायोधारा है, वो देंगे तो इंशाल्लाह फिर वो खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शिरोधारा तो समझ में आया, दूधोधारा और कायोधारा क्या है? हाँ, इसमें भी बता दूं, एक तो ये है, देखिए हम अपने कार 2-4 हज़ार किलोमीटर चल जाती है, कुछ चल जाती है, सर्विस के लिए भेजते हैं। तो अगर हम ना भी बीमार हो, मैं तब भी कहूँगा नेचुरोपैथी में वो जब भी आए हमारे हॉस्पिटल में आए तो आकर के अपने कायोधारा, दूधोधारा, दूध से जो है हमारे पूरे जिस्म की एक बूंद करके उस पर डाला जाता है, और उसको उसके एक बहुत छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पंदन होता है, उस स्पंदन से जो है हमारी बॉडी की जो नसें हैं वो अपने आप को रेगुलेट कर लेती हैं, और फिर हमें ये अकड़ाहट, परेशानी या घबराहट, एंग्जाइटी नहीं होती। तो ये एक तरह से ओवरहालिंग हो जाती है मेडिसिन। मतलब ये नहीं कि जो बीमार हैं वही हमारे यहाँ है, बल्कि बीमार होने से पहले आए तो इंशाल्लाह बीमार होंगे नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये रसूल पाक की हदीस भी है। उन्होंने कहा कि एहतियात से चलें तो बीमार होंगे नहीं। बिल्कुल। कायोधारा क्या है?
कायोधारा होती है, कायो का मतलब है फिजिक, बॉडी, कि जो हमारी बॉडी पे की जाती है उसे कायोधारा कहते हैं, जो सिर पे की जाती है शिरोधारा कहते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ दर्द है मिसाल के तौर पे यहाँ तो इसे कायोधारा कहेंगे, कमर में दर्द है तो इसे कायोधारा कहेंगे, और माथे में अगर ब्रेन में कोई, चूंकि ब्रेन कंट्रोल करता है पूरी जिस्म को, बीमारियों को, हर चीज़ को, नफ्सियात को हमारे, अगर हमने ब्रेन पे करते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो होती है। और अगर लगातार 15 दिन करा लें सारी उम्र आपको डिप्रेशन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मजीद गुफ्तगू की इजाज़त ये वक्त नहीं दे रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और हर मुलाकात में कुछ नई मालूमात, कुछ नई जानकारियाँ आपके तवस्सुल से इंशाल्लाह जी सलाम के नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। तो इंतज़ार रहेगा आपसे अगली मुलाकात का। आज के लिए इजाज़त लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज हमारी और आपकी मुलाकात यहीं तक, अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।